रही है, उस दूध में थोड़ा सा अंतर बढ़ता गया। क्या अंतर बढ़ता गया कि जितना आया उतना नहीं झेल पाया, जितना झेला उतना आचार्य लिपिबद्ध नहीं कर पाया, और जितना लिपिबद्ध हो गया उतना और आगे आगे फिर नहीं लिख पाए। अब आज अपन को इतना मिला, फिर भी महासागर मिला, एक द्रव्य शब्द मिली। ऐसी द्रव्य शब्द की महिमा अगाध है, ऐसी द्रव्य शब्द की महिमा इतनी अगाध है, इतनी अविरल है, इतनी पूर्ण प्रकाशित है। बात साइड से आया है बाबा, द्रव्य शब्द की इतनी महिमा अगाध है, इतनी अविरल है कि एक भी समय का अंतराल नहीं पसारता। बिल्कुल भगवान देखो, हम कितनी आपको एक ही बात बताते चले आ रहे कि जिन्हें भी परमात्मा की अविरल तृष्णा है उतना अपन कहने में सामर्थ्य नहीं है, और थोड़ा बहुत कहने सुनने को सामर्थ्यता का भाव भी मिलता है तो चित्त की स्थिरता नहीं हो पाती। ऐसी स्थिरता के लाने क्या करें, तो बोले जितना समय मिला उसको ही एकाग्रता से करो, एकाग्रता से अनुभव लेने का प्रयास करो, जितना मिले उतना ही लेने का प्रयास करो। देखो एक बात बताते बड़े अनुभव से, वो बात ये है कि 64 वृत्तियां होती है लेकिन मूल में 8 वृत्तियां हैं। 8 वृत्ति के जो भेद हो जाती 64, 63 वृत्ति गणधर प्रभु को ही, और 64 की केवल ज्ञान की वृत्ति केवल होती है, केवल ज्ञान प्रभु। तो केवल ज्ञान प्रभु कोई 64 वृत्ति के धनी नहीं है, वो तो अनंत सिद्धि, अनंत रिद्धि, अनंत वैभव के धनी है। लेकिन गणधर प्रभु 63 वृत्ति के धनी होते हैं। 64 की वृत्ति होती है केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान की वृत्ति को वह उपलब्ध जिस समय होते हैं तो वो असंख्य उस अनंत महासागर केवल ज्ञान की अवस्था को पहुंच जाते हैं। इतना भाव पर यहाँ लोग भगवान ये 63 वृत्ति के धारी मना पर्याय ज्ञानी है, वो मना पर्याय ज्ञानी गणधर प्रभु भी तो उस वाणी को जैसी आ रही है उसको वो झेल रहे हैं। क्यों, कितने ज्ञान की अगाध निर्मलता है। एक तरफ केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान की वाणी को, केवली की वाणी को जो झेल रहे हैं ये है गणधर प्रभु। और गणधर प्रभु 63 वृत्ति के लिए धारी है, उनको ही ऐसा ज्ञान की प्रेमी निर्मलता है कि कम से कम जो आ रहा है उसको वो झेल रहे हैं। काहे में झेल रहे हैं, बोले ट्रेन का पीछे तो नहीं झेल रहे, लिख रहे जैसा आ रहा है वैसा वो झेल रहे हैं, और झेलते झेलते जैसा आता जा रहा वैसा आगे बताते जा रहे हैं। और ये सब परंपरा की व्यवस्था चली आई। गुरु महाराज के सामने बस एक ही सूत्र रहा, और वो सूत्र बड़ा अनुभव का है। परंपरा यह है धर्म है। कब से है परंपरा, यह धर्म है। केवल भाषित सोए ताकि नई वाणी कथित मिथ्या मति को खोए। मिथ्या की मत की खोने की परिणति की अगर परिणति खो जाए तो धर्म तुम्हारे अंदर है, वह स्वभाव तुम्हारा स्वयं सत्ता है। ऐसी वह सत्ता की जहाँ प्रार्थना अनंतता से आ रही है, ऐसी प्रार्थ सत्ता को यहाँ श्री गुरु महाराज ने इस ज्ञान समुच्चय सार में लिखा। और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार के महावैभव में बस एक सूत्र यहाँ अवरत अनुभव करो, बिल्कुल ऐसा अनुभव करो कि ऐसे सूत्र की महिमा के दिव्य ध्वनि गिर रही है। तीर्थंकर प्रभु की गिरी, विपुलाचल पर्वत पे गिरी, सर्वांग गिरी, और ऐसी वैद्य पदवी को गौतम प्रभु गणधर प्रभु उनने झेली, और झेलकर वो समुद्र में जितने जीव थे उनको सब बताते गए। राजा श्रेणी की प्रश्न करते गए, उनका भी समाधान आता गया। लेकिन ये समाधान की यहाँ से महिमा देखो, उन्नतिकार शब्द का मतलब ये इनमें आया तुम्हारा श्री ग्रंथों में। उन्नतिकार शब्द के लिए विशेष गर्जना को, विशेष गर्जना माने गर्जन इसके लिए तो ओम की ध्वनि करो, तो ओम की ध्वनि को, तो जब विशेष गर्जना है तो ऐसे ही वजह से देवध्वनि का अनंतनाद हो पाए। एक विशेष गर्जना, एक डांट गर्जना के जैसी स्थिति खास झरना आता है। परमानंद परम ज्योति चिदानंद विना आत्मन स्वयं रूपम समविशोधम बिंबिस्ताने नमस्कृतम। परम आनंद का वो महाझरना आ रहा है, और ऐसा वे महाझरना जो अनुभव में ले रहे हैं, अनुभव में प्रीति लेते जा रहे हैं, उसका ही नाम यहाँ
मंत्री जी का धर्मोपदेश है, वह धर्मोपदेश अतुल्य है, अनिवर्चनीय है, माने तुम शब्दों से तो कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आ गया वो अक्षर ही है। और नहीं तो आगे सलाह परमानंद परम ज्योति, और ऐसा वह धर्मोपदेश अतुल्य है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, और केवल ही पुरुष कहने में सामर्थ्य है। ऐसा उपदेश की महान सौभाग्य की एक क्षण है, कम से कम बैठकर उस सत्य को हम सुन रहे हैं, उस सत्य का हम निर्णय कर रहे हैं, तो अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी अगाध निर्वाणी, ऐसा अथाह महासमुद्र, ऐसा विराटता का महासागर, ऐसे सागर में बैठकर हम बात को ही समझ रहे हैं। अब इस सागर में क्या है? वीतराग एक नदी है। वीतराग क्या है? वीतराग एक, देखो ये वीतराग एक नदी है, और निश्चय व्यवहार से दो घाट हैं। वीतराग इधर में, निश्चय व्यवहार से दो घाट हैं। वीतराग की देशना बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है माने शुद्ध है, वहाँ कोई अंधकार नहीं है। कैसी आती है? तो निश्चय व्यवहार से दो घाट हैं। अब जहाँ तक तुम बैठे हो इतना काम पक्का करो, आस्था और विश्वास। क्या हो? आस्था और विश्वास सम्यक हो तो सही है, आस्था और सम्यक अगर विश्वास दोनों है तो सही है, यानी उस कार्य आरंभ करते हैं। कार्य आरंभ करने माने जैसे परम प्रभुता को उपलब्ध हुए, धन्य धन्य जिन धर्म को वाणी सुनते हैं और अंतरात्मा को अनुभव करते हुए वो परम दशा का मार्ग बनाते हैं, यानी उस कार्य आरंभ करते हैं। और ये शब्द देखो, आत्मा सागर है और उसमें उठने वाली लहरें सब भाव है। ये सब क्या है? भाव है, जो स्वयं में मिलते हैं वही शुद्ध आत्मा में मिलते हैं। ज्ञान स्वभाव ही अनंत स्वभाव में परम स्वभाव है। दीवार के चित्र तो ये नासमान है, परंतु सम्यक श्रद्धा के चित्र सलेख अनेक हैं, अमर कर देने वाले हैं। ग्रंथों में हमें देखो, ग्रंथ जो पढ़ रहे ग्रंथों में हमें हृदय को निर्ग्रंथ बनाने का मार्ग मिलता है, और जिनवाणी जिन के प्रवचन का रहस्य का एक कोष है, और ऐसा कोष का जो वैभव आता है उसका नाम जिन शब्द है, जिनवाणी है। और ऐसा जिन शासन, जिन धर्म, जिनवाणी, जिन मार्ग, वीतरागता के धर्म मार्ग को यहाँ सुन रहे हैं, और ऐसे मार्ग को सुनने में अब यहाँ से निकलती है, देखो दिव्य ध्वनि। तो भाई दिव्य ध्वनि कैसी? धर्म सभा को, समूह शरण को धर्म सभा कहा जाता है। ऐसी दिव्य ध्वनि उनने कहा है साथ है, अंदर से एक आवाज। कैसी आवाज? बोले अंदर से को घोषणा तो हो भगवान, क्या घोषणा हो? कि हाँ, जिनेंद्र के वचन सत्य है, प्रमाण है, और हम जिनेंद्र के वचन सुन रहे हैं। कोई संसार की कहानी यहाँ नहीं सुन रहे, कोई संसार बढ़ाने वाली कहानी नहीं सुन रहे, हम केवल जिनेंद्र प्रभु की एक सत्य देशना सुन रहे। तो जिनेंद्र प्रभु के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और ऐसी वह सत्यता, ध्रुवता, प्रमाणिकता अनुभव में आए, ऐसी अनुभव के लिए यहाँ बैठे हैं। और ऐसी जब अविरल अनुभव के लिए बैठे हैं, सिद्ध होते ऐसा अंदर से प्रथम अवभाव जागा, और ऐसा अवभाव जागा तो वहां से अवभाव जाते हैं। जो जब वाणी आ रही है वो वाणी कैसे आ रही? क्योंकि ये सूत्र छलवस्त वाणी के यहाँ के नहीं है, ज्ञान करते साथ सूत्र है छलवस्त वाणी के, लेकिन वाणी कैसी आ रही है? अविरल शब्द है। अविरल शब्द माने एक भी समय का जिसमें अंतर ना पड़े, पलक झपकने जैसा भी अंतर ना पड़े, इसलिए भगवान अविरल शब्द है। अविरल माने धारा प्रवाह, अविरल शब्द है। और जिल पर वाणी गणधर, कौन जिल रहा है? वाणी गणधर। देखो इधर शब्द, इधर वाणी, अविरल शब्द माने चली आ रही धारा, वाणी गणधर के ले रहे, वाणी गणधर क्यों? अच्छे वहां से क्या सारा बोले, वहां ज्ञान रूप आ रहा है, क्या सारा? ओमकार ध्वनि अगम अपारा। फिर ये क्या हो गया? पावन अक्षर
सहती है जागी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। ऐसी महिमा कहाँ गई? जिन साहु सत्य जिन प्रतीकरण माने आगे आगे बढ़ाते गए, आगे आगे बढ़ाते गए, तो फिर अब जिनने सुनी वे ठहर गए, जिसका नाम है अवकाश जिन। अवकाश कहते हैं तो खाली हो जाना, जिन माने अंतरात्मा, जो अपने आप में ठहर गए उसका नाम वाणी है। और अब यहाँ वाणी शब्द रूप से है, उस शब्द की क्या महिमा है? द्वाद सांग का सार भरा है, ज्ञान समझ सार में देखो जागो उठो देखो क्या रखा है संसार में। और ज्ञान समझ सार का सार वेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समझ सार है। और क्या है? ज्ञान स्वभाव है। और क्या है इसमें? बोले ज्ञान अज्ञान की एकता है। ये आएगा आगे सम्यक स्वभाव, बोले ज्ञान स्वभाव और सम्यक भाव, ये दो भाव लेके पक्का चलो तुम। बिल्कुल एक भाव लेके चलो ज्ञान स्वभाव और एक भाव लेके चलो सम्यक स्वभाव। सम्यक स्वभाव है जो सिद्ध प्रभु या एक गुण है, कैसा सम्यक मेरा स्वभाव, सम्यक ही स्वभाव है। और ऐसे सम्यक स्वभाव को जो जान रहा है उसका नाम है ज्ञान स्वभाव। और फिर एक वाणी के लिए देखो, वाणी 12, कितनी वाणी? वाणी 12। इन वाणी 12 में देव वाणी ये सबसे पहले जहाँ तक बोलूँगा देव वाणी नीचे और आई तो दिव्य वाणी, गणधर प्रभु तक आई दिव्य वाणी, और गणधर प्रभु ने माने आगे बोले हे राजा श्रेणी तुम कथा के नायक हो गए, इसका नाम हो गया दिव्य ध्वनि वाणी। दिव्य ध्वनि वाणी, दिव्य ध्वनि वाणी। और फिर जब आनंद का झरना झरा, अरे राजा श्रेणी को ये बहुमान आया कि सत्पस्य वाक्यम न चलन्ति धर्मम, सारे जो अचल जैसे हैं वे भी चलायमान हो जाए, लेकिन सत्पुरुष के बाद तो धर्म का भी चलायमान नहीं होता। तो जो अंदर से एक आलाद जला उसका नाम है अनहद वाणी। और अनहद वाणी के साथ बिल्कुल एक सच्चा निर्णय हो गया। ऐसा क्या निर्णय हो गया? क्या ये निर्णय हो गया? क्या राजस्थान को ये निर्णय हो गया कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया, या मुझे छाई सम्यक की प्राप्ति हो गई। ऐसा जो अनुभव से बिल्कुल प्रज्ञा के साथ शब्द निकले उसका नाम सरस्वती वाणी। और यहाँ बाहर की सरस्वती को मत देखना, केवल हमारे स्कूली लौकिक शिक्षा में पढ़ते हमारी सरस्वती सरस्वती वाणी वीणा वाणी, वो सरस्वती नहीं। यहाँ जो कंठ कमल में बैठी है सरस्वती, कहाँ? सरस्वती शाश्वती दृष्टम, ऐसे शाश्वत जिन शब्द को देखो, कहाँ देखो? कंठ कमल पर। परम पूज्य श्रीमद् चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज ने इन सूत्रों को लिया है। मति ज्ञान को कंठ कमल पे लिया, शब्द ज्ञान को हृदय कमल पे लिया, आवाज़ ज्ञान को जिह्वा के अग्रभाग पे लिया। ऐसी महिमा है तो कहाँ देखना उसको? सरस्वती माने अपने कंठ कमल पर अनुभव करो। और अनुभव करते हुए जब तुम्हारे कंठ से सही में निकलने लगे, जैसे साधुराज के निकलते ना जिन मुक्त है अमृत जल, ऐसे ही तुम्हारे यहाँ से निकलने लगे, अंदर से निकलने लगे। क्या निकलने लगे? अमृत वाणी। ये अमृत वाणी। और जब अमृत वाणी की महिमा मति ज्ञान सत्य ज्ञान की शुद्धि के बाद जो अवस्था प्राप्त है उस महिमा का नाम है छद्मस्त वाणी। ये छद्मस्त वाणी जब सुनोगे जब कलियुग बनेगा तब देखना छद्मस्त वाणी का भाव। अभी यहाँ देखो छद्मस्त वाणी, वो जो वाणी गिर रही है वाक का नाम है गिरा वाणी। गिरा 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 वाणी। और ऐसी गिरा वाणी में बस आप संसार चक्र से विरक्त होकर बस परम आराधता की ओर चलने का मार्ग बना लिया, उसका नाम है ममल वाणी। और अपने ज्ञान से चलना, चली चलन ना हो मुक्ति श्री तुम, मुक्ति तो चलना लेकिन किसके सहारे? परमात्मा के सहारे नहीं, भगवंतों के सहारे नहीं, तीर्थंकर प्रभु के सहारे नहीं, गुरु महाराज के सहारे नहीं, किसके सहारे? ज्ञान सहारे। पढ़ते मुक्ति श्री बुला चली चलाओ ना हो जीने पर स्वामी। अपने देश चलना है, कब कैसे चलना? चली चलाओ ना हो मुक्ति श्री तुम। कौन के ज्ञान के सहारे? अपने
जाएगी, एक निर्वाण वाणी और एक मार्ग पर चले, इसका नाम है जिनराई वाणी। जिनराई वाणी यहाँ बिल्कुल चलना निकालता से और ऐसा अनुभव करके आप चलते स्त्राटता केवल जहाँ ज्ञान समझते सार ग्रंथ में आविरल धारा आगे, आविरल धारा वही, आविरल धारा का शाश्वत सत्यता का गुरु महाराज ने भी अनुभव किया और उस अनुभव को जैसा का तैसा देने का क्रम बनाया। इतना ही मिल पाया, जैसे देखो कितना मिल पाता है, ज्यादा तो मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी कितना मिलता है। तब इतना मिलेगा क्या मिला? तो एक बात का और ध्यान दे रखें कि जितना तुम्हें वर्तमान में प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो वर्तमान में प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अगर इतनी प्राप्तता पर्याप्तता के साथ अनुभव नहीं कर पाए वो फिर यहाँ वहाँ गए तनक और कम मिल जाए, तनक और कम मिल जाए, तनक और कम मिल जाए, कहीं नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो तुम्हें प्राप्त है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आज इसको ऐसा समझ लो कि वर्तमान में तुम्हें जो एक घर बन गया वो जीवन के लाने वर्तमान का एक घर है, ईट रेत टीना मिट्टी का बना है, एक घर तुम्हें प्राप्त है वो जीवन भर के लाने। और अगर 25 मकान बनाओ तो बिल्डर तो तुम्हें कहता जाओगे, लेकिन आज जाओगे, लेकिन मोक्ष मार्ग से मत मिलेगा। एक चीज है, एक चीज है वो वर्तमान में प्राप्त है वो हमारे लाने पर्याप्त है। ऐसे यहाँ ज्ञान की एक गाढ़ सत्ता, अविरल सत्ता, चेतन सत्ता का जहाँ अनुभव हो रहा, जहाँ अनुसरण हो रहा और डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट हो रहा है सिद्ध प्रभु से, डायरेक्ट हमारा अनंत प्रभु से कांटेक्ट हो रहा है, वो तुम्हें जो वर्तमान में प्राप्त है वो हमारे लाने पर्याप्त है। धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में साथ और साथ को पंचम काल में दर्शाए उदार। इतना अनुभव करके अब तुम आगे बढ़ना और इतना सम्यक आस्था सम्यक विश्वास के साथ बढ़ना कि जैसे जिन्हें परमात्मा के वचन सत्यता ध्रुवता प्रमाणिकता कहते हो, तो कोई सत्यता ध्रुवता प्रमाणिकता गुरु महाराज की गाथा में है। और कैसी है वह सत्यता कि जहां सच्चे देव का निर्णय होगा, तो ऐसे सच्चे देव के निर्णय में क्या आया? तो ये गाथा दो गाथा तीन गाथा तक का भाव शाम के रात्रि में वांछना में आ जाता। अब आगे क्या धारा बहती है वह है, आगे देखो कि एक निर्णय करना और बस इतना समझना, इतना भाव समझना कि बहुत है, पर्याप्त है, कम नहीं है, पर्याप्त है, वर्तमान में प्राप्त है वो हमारे लाने पर्याप्त है। अब कैसे पर्याप्त है तो उसके लिए देखो भाव, कैसे भाव देंगे? गाथा नंबर 4 देखो, ममाते मा परमम सोतम तीनामा मिलमिद्रवम पिंडे स्थाने नतिष्ठन्ति नमामि हमसे तंद्रवम। देखो कितना अनुभव करना है, हृदय से चलना और हृदय में बात उतरेगी तो भजन नहीं कर जाएगी। देखो कैसे उतर जाएंगे, तो नक्सी कोई कछु कह देता है तो कितने जल्दी धीरे हृदय में उतर जाते हैं। ये कहीं तो हमसे काय की और खेती तो सबके सामने काय की करती है, हृदय में उतर गई तो हृदय कितनी जल्दी उतर गई। आप देखना एक घटना, अच्छा वर्षों पहले की, वर्षों पहले की घटना है, कितने जल्दी हृदय में उतर जाती है। और भगवान एक पिता जिस समय अपनी बेटी को विदाई करता है, देहरी के बाहर वो बेटी कदम रखती है, विदाई होती है, तो पिता उस घटना को सह नहीं पाता, लेकिन बेटी सहना पड़ता, संसार का चक्र चलता रहता। लेकिन वो घटना कैसी हृदय में उतर जाती है कि जिस बेटी को लाला पालन पोषण करा, इतना खड़ा खड़ा पड़ा सब कुछ किया बुद्धिपूर्वक, वो तो सब समेट रही व्यवस्था, लेकिन वो विदाई होती है, आंखों से जब आंसू बहते हैं तो पिता की धारा एक ऐसी अविरलता सी हो जाती है कि उसकी आंखों से बस कुछ नहीं आया ना भगवान। एक वो घटना वो सहन नहीं कर पाता और दूसरी घटना वो सहन नहीं कर पाता कि जिस समय खुद का बेटा और उस पिता को हाथ पकड़ के बाहर कर दिया। आरत देहरी वही है,
और एक घटना वो सहन नहीं हो पाती कि अपना माने घर का ही भाई का बेटा और पिता को हाथ पकड़ कर कि अब इतने नहीं है लेकिन आपका घर के नंबर है तुम्हारा, बताओ विचार करो। आया ना कितनी जगह घटनाएं देखते हैं सुनते हैं। सुबह का भोजन की व्यवस्था तुम्हारी यहाँ और शाम की अब वहां, बोले 1 महीना यहाँ का पूरा हो गया। आया ना विचार करते कई जगह घटना, हजारों जगह ये घटना देखी, तो एक घटना को देखकर वो घटना जब हृदय में उतर जाती है तो यहाँ दिनेश परमात्मा कह रहे हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब ये संसार की लौकिक घटना हृदय में इतनी छू जाती है तो ये तो परमात्मा की घटना है। एक बार सुनना, एक बार गुनना, एक बार चुनना और एक बार ही धीरे से सुनना और सुने में धीरे से उतर जाना और धीरे से उतर जाने का अवस्था का नाम है ममाते मां परमम सोतम। वह आत्मा परम शुद्ध है, ममाते मां परमम सोतम। वह आत्मा परम शुद्ध है, परम शुद्ध है। बोले कितनी शुद्ध है? बोले जैसे प्रमाण देने की जरूरत। अच्छा सिद्ध कितने शुद्ध? लोग के अगर जो अपने ज्ञान सुनाओ में डायरेक्ट वे कितने सुन जाता। अच्छा सिद्ध कितने शुद्ध? अनंत सिद्ध विश्वास है विश्वास कि सिद्ध कितने हो गए? बोले अनंत सिद्ध हो गए। तो अनंत सिद्ध भी शुद्ध है, शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध तो है। तो शुद्ध है तो कैसे विश्वास क्या है? विश्वास कर सकते हैं। एक अज्ञानी वैराग्य विद्या दृष्टि कह रहा है सिद्ध भगवान होता ही नहीं है, ही नहीं, कोई भगवान नहीं होता और एक आया हृदय नहीं। अब बात समझो, आया ना भगवान तो एक बार विश्वास किया कि सिद्ध प्रभु बताओ कितने शुद्ध है? बोले इतने शुद्ध है क्या बोले शुद्धता की कोई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो कहोगे वो अशुद्ध शब्दों से कहोगे और वे इतने शुद्ध हैं कि उसे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। कैसी वे विराट सत्ता शुद्ध सत्ता है? कैसी है वे विराट सत्ता शुद्ध सत्ता? नाद न बिंदु न कारण। नादो माने सिद्ध कितने शुद्ध हैं इन्हें तुम भाव से नहीं कह सकते। नादु न बिंदु, ना वो बिंदु रूप है। एक समुदाय की कहानी चलती है, बोले परमात्मा बिंदु रूप है। अरे ना वो बिंदु रूप है, ना वो दैत्य भाव से जुड़ा है। नादु न बिंदु ना कारण। बाका कोई आकार प्रकार नहीं है वैसे प्रभु का या कोई परमात्मा का। ना कारण, बाका कोई आकार नहीं और ना कारण, तुम नकार भी नहीं सको। ये नहीं है सिद्ध है लेकिन आकार क्या ना। तो ऐसी अवस्था देखना कि ना कारण, कोई यहाँ रेखा का या कोई कल्पना वाला आकार नहीं है, वो सिद्ध प्रभु है। और कितने शुद्ध है? ममाते मां परमम सोतम। कितने शुद्ध है? बोले इतने शुद्ध है ना उत्पत्ति की प्रति गर्व सोतम। उन्हें प्रभु की ना उत्पत्ति हो रही ना विपत्ति हो रही, वो तो शुद्ध ही शुद्ध है। फिर गुरु महाराज से पूछा कि नहीं तुम तो बताओ कितनी शुद्ध है? उन्होंने कहा देखो कितने शुद्ध, देखो कितने शुद्ध, देखो कैसा कहा शुद्धम शुद्ध सहावम। अरे इतने शुद्ध है कि जैसा तमाम शुद्ध है ऐसे ही शुद्ध है। शुद्धम शुद्ध सहावम शुद्धम तिलोय मंतने मलया। जैसे लोग के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने ज्ञान में शाश्वत स्वभाव में दृष्ट रहे हैं, ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में दृष्ट रहा है। और ऐसी देह रूपी मंदिर में वो प्रभु दृष्ट रहा, उसका नाम क्या है? ममाते मां परमम सोतम। कितना शुद्ध है? बोले आत्मा कितनी शुद्ध है? अब ये भाषा बना गई हो कि कर्म के संयोग से तो अशुद्ध है, तो कर्म आत्मा में नहीं है। कर्म अलग है और आत्मा की व्यवस्था अलग है। देखो जैसे एक बड़ी सरल भाषा, एक रेखा एक पत्ती प्लेट है, एक जापे से तो चल रहे हैं लेकिन जामे से नहीं चल रहे। माने जामे से नहीं चल रहे, मान आत्मा में से तो नहीं है, आत्मा में नहीं है लेकिन आत्मा कैसे, आत्मा कैसे निकल रहे हैं लेकिन आत्मा में कर्म कहाँ
शाश्वत है, आत्मा धर्म में और कर्म प्रगल में। तो कर्म सामने से निकल रहे हैं लेकिन आत्मा में से नहीं निकल रहे, और आत्मा में से अगर कर्म निकले तो ममा देवा पहले में सतम, कितनी विराट शुद्ध अवस्था है। जैसे एक लाइन में पढ़ते बार बार कई बार स्मरण में आ गई है, संसार में विश्वेल नारी तज गए योगी सदा। तो क्या नारी किसकी वेल? और अगर नारी किसकी वेल हो गई तो जितने जन्म में पुत्र सब विफल हो जाएंगे। एक मन हो गए सब विस एक किसकी वेल है, अब वेल से फलने के लिए तो क्या हो विफल हो। और भगवान वहीं से तीर्थंकरों का जन्म हो रहा, वहीं से ये मनुष्य का जन्म होता है। तो इसलिए वो विस्की वेल की नारी नहीं है, नारी विश्वेल नहीं है। नारी के प्रति जो आसक्ति की प्रवृत्ति है आपको नाम विश्वेल, नारी विस्की वेल नहीं है। आया देखो ऐसे यहाँ बोले नारी जैसे विस्की वेल नहीं है, जो परिणति की विकृति है वह विस्की वेल है। ऐसे यहाँ गुरु महाराज कह रहे कि भगवान आत्मा इतनी शुद्ध है, इतनी अखंड है, इतनी चिन्हविलासी है, इतनी चैतन्य प्रकाशी है, ऐसी विराट सत्ता है जिसका नाम है ममाते मां पहले मां में सतम। इतनी शुद्ध है, जब इतनी शुद्ध ही शुद्ध है तो वहां में से शुद्ध ही शुद्ध है। बोले नहीं कर्म संयोग के साथ तो अशुद्ध है, संसार अवस्था में तो अशुद्ध है, उत्पाद व्यय की अपेक्षा तो अशुद्ध है, रब गुण पर्याय की अपेक्षा तो अशुद्ध है। तो गुरु महाराज कह रहे भाई तुम देखो ही मती, देखो केवल देखो अपनी अपनी सत्ता को देखो। अरे बोले द्रव्य अपेक्षा तो ऐसा है, अरे यहाँ अपेक्षा की बात ही नहीं है, जहाँ लगेगी अपेक्षा वहां न कियम से कहीं ना कहीं आएगी सापेक्षता। तो गुरु महाराज कह रहे ना निरपेक्षता को देखो, न सापेक्षता को देखो, न अपेक्षता को देखो, तुम तो जो है भाई कैसे देखो। अच्छा कैसे देखो, तराजू से रोज तोलते सब सामान एक पे बांट रखते एक पे सामान रखते हैं, कम ज्यादा होता है तो बांट के अनुसार वो सामान कम ज्यादा करते हैं। आया एक अपेक्षा से बोला इनका सामान सही जाए। अच्छा बांटे तरह कम कर लो तो 1 किलो का सामान है और इधर कम से कम 1 किलो में अगर थोड़ा सा कम सामान जा रहा तो बोले सामान कम मत करो या सामान मत डालो, तनक बांटे घिसो। क्या करो बोले बांटे तनक घिसो, थोड़ा जो बांट को वजन कम हो जाए बाकी ये शक्कर के बराबर काका ले लें। अरे बोले बांटे घिसने को टाइम नहीं लगा, सामान्य कम ज्यादा मांगे भाई पूरे एक अपेक्षा से। अरे भगवान एक अपेक्षा निरपेक्षता जब बाहर में, यहाँ तो बोले ना अपेक्षा और ना सापेक्षता, एकमात्र यहाँ है वह परम निरपेक्षता। और इस परम निरपेक्षता को कहा वो परम पारणामिक भाव। ऐसा परम पारणामिक भाव कि जिसमें किसी चार कर्म की अपेक्षा ही नहीं। ऐसा है बोले कहाँ है ममाते मां पहले मां में सतम, पक्का कर लो ना ममाते मां पहले मां में सतम है माने। अच्छा एक अपेक्षा नहीं है तो अरे ऐसा कर यहाँ को अस्थि नास्ति को हमें साथ भंग वाला भी नहीं पकड़ना, केवल एक है माने। अच्छा ये कहने संशय तो नहीं, अच्छा अपनी आत्मा को संशय तो नहीं, बल्कि आत्मा को खुद संशय तो नहीं, और संशय है यही को नाम संसार। और देखो क्या एक जगह मानव में एक सूत्र है कि जाय अपनी आप में संशय है कि मैं संकिति हूं कि मैं मिथ्या हूं। इस सूत्र का भाव ये है कि वहां लिखा है कि मैं संकिति हूं या मैं मिथ्याति हूं, तो वहां के अर्थ में लिखा है कि बोले वो नियम से मिथ्याति। क्या है मिथ्याति? बोले तुम्हारी आत्मा की शंका हो, काय की शंका हो, बोले तुम्हारी आत्मा की शंका हो, तब शंका मत करो। है माने कहाँ है? अरे निस्वभाव माने है। अच्छा अभी है कि नहीं? घर मकान संयोगों में रहोगे तो है कि नहीं? सफर में रहोगे तो है माने है। तो भाई इधर से बोलो है माने है। ऐसे शुद्धात्मा भी
परिमम सोतन और ये मैं मूर्ति माया में दरवा मैं माने मैं ज्ञान मूर्ति चेतन सत्ता मंगलम माने मंगलम और दरवा माने द्रव है माने है जाए तुमने काम नहीं किया कोई आत्मा नहीं भले तुम्हारे अनुभव में आए चाहे अनुभव में ना आए कर्म व्यवस्था और अनुभव में है धर्म की व्यवस्था है माने अच्छा सुन जेब में रुपया रखे हम अनुभव है कि नहीं पता है कि नहीं है रखे रखा गले में चेन पहने बोले है पता अनुभव कपड़ा पहन के आए बोले अनुभव गले पहन के आए बोले अनुभव है यहाँ दर्शन किया बोले अनुभव है जहाँ पकड़ नहीं करना क्यों नहीं करना क्योंकि अभी प्रवचन सवाल तो जो अनुभव है आगे एक गाथा को पढ़ रहे जहाँ चीज को अनुभव है तो गुरु महाराज कह रहे जब जीव बाहर की तुम्हें अनुभव हो सका तो थोड़ा क्या करना अनुभव मैं मूर्ति माँ मेला में धरवा या तो है चैतन्य मूर्ति चैतन्य प्रकाश अध्यात्म अमृत कलश में कहा चैतन्य मूर्ति को कैसा कहा वहां को नाम चैतन्य मूर्ति अध्यात्म अमृत कलश में अमृतचंद महाराज ने कहा कि वह चैतन्य मूर्ति जहां से अमृत की धारा चल रही है ऐसी वह ज्ञान मूर्ति और ऐसी ज्ञान मूर्ति का चेतन सत्ता का बिंदिस्ताने नदेष्टंति आत्मा अपने में ठहरा के नहीं ठहरा अच्छा निरोध में आत्मा जाए तो वो अपने में है आधा सामान तो छोड़ कर नहीं जाता एक जड्डा का भाव और यहाँ समझ लो वो भाव ये समझ लो कि छिपकली की कई धोखे से कहीं कहीं वो होती है उसकी पूंछ वो गिर गई किसी की या सावधानी से पर इसका ध्यान रखा करो सावधानी रखो आपको छिपकली तो बहुत दूर चली गई लेकिन क्या होगा उसकी जो पूंछ गिरी है वो क्यों ले रही है उस अंदर तो ये साथ नहीं है कि आपकी आत्मा होकर चली गई आधी आत्मा चले गई हाथ भाव पकड़ में आए देखो कैसे आए भाव पकड़ में कैसे आए कि आधी आत्मा तो इसलिए वो मुंसरी में चली गई और आधी आत्मा चले भाव आत्मा अलग अलग बने ऐसी तरह फिर बोले क्या होगा बोले इसकी स्पंदन की जो है वो आत्मा के प्रदेश के आत्मा होता है भले वो कितने दूर है लेकिन जब तक वहाँ आत्मा के असंख्यात प्रदेश तो असंख्यात प्रदेश में मूल शरीर को तो छोड़ा ही नहीं और अभी जो उतनी में आत्मा बनी है जब तक वह कुछ में चल रही है तो जैसे ही वो आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में पहुंचेंगे तो हम इसको हलन चलन बिल्कुल बंद हो जाएगा और जब तक ये आत्म तत्व है तब तक ये हलन चलन बिल्कुल और आत्मा शरीर छोड़ के गया ऐसे यहाँ भी महाराज चल रही जब बाहर की चीजें तो ये अनुभव में आ सकता है तो थोड़ा सा भीतर तो अनुभव ये अनुभव करो बिंदिस्ताने नदिष्टंति मामे अमृते तम दर्वम ऐसी निर्विकल्प सत्ता नमामि हम इसे नमस्कार भी कहा है दर्वम माने शाश्वत है सिद्धम अपने आप में सिद्ध है अब कितनी सरल बात है ज्यादा कठिन तो नहीं कितनी सरल बात है नहीं जगत की लगी प्रपंच जाल की तो बहुत जल्दी लग जाती है और गुरु महाराज इतनी सरलता से कह रहे एक बार लग जाए ऐसी लग जाए कि बस लग गई माने का लग गई आत्मा के अनुभव की बात देखो ऐसी लगी इस लगे के अंदर में जो आत्मा भीग जाए वहाँ को नाम है छत्पस्त और ऐसी भीगे और ऐसी भीगे ऐसी भीगे कि मैंने मेरी ये माने स्वयं तत्व की प्रार्थना करी तो अनंत निरोध अनंत 84 का चक्कर चलता रहा और जिस समय स्वयं तत्व की साधना करी तो 84 का चक्र उसी समय से मिटना शुरू हो जाता आ रहा है किसके तत्व की स्वयं तत्व की कैसे तत्व की स्वयं तत्व का जो अनुभव है उसकी साधना आराधना है तो चक्र का अंत है और तत्व की आराधना है स्वयं तत्व की तो 84 का चक्कर चल ही रहा अब यहाँ चैतन्यता के अनुभव के साथ चलना
बाहर की कोई मूर्ति की यहाँ बात नहीं है, यहाँ केवल चैतन्यता की, आत्मा की संख्या, शुद्धता की यहाँ बात है। अब ऐसी सत्यता को कैसे और अनुभव मिले, तो देखो क्या प्रमाण लिखा, नमामि सत्यतम भक्तम, सततम माने निरंतर, देरी नहीं करना, नमामि सततम भक्तम, भक्तम कहते उपयोग को, उपयोग स्वभाव की करें भक्ति, नमामि सततम भक्तम, सिद्ध चक्र सिद्धम दोवा, सिद्ध कहते हैं सिद्ध को और चक्र कहते हैं समूह को, ऐसे सिद्धों के समूह को अपनी ध्रुव शाश्वत सत्ता को निरंतर व भक्ति पूर्वक निरंतर अनुभव करते हैं। नमामि सततम भक्तम, निरंतर जहाँ नमस्कार हो ही रहा है, जिसका नाम है नमामि नित्यम तत्वार्थ साधन, निरंतर प्रणाम हो ही रहा है, करना नहीं पड़ रहा, हो ही रहा है। आज को कहना नहीं पड़ रहा है करम, और आगे भी नहीं कहना पड़ रहा है देखो हम करम, देखो हम करम, देखो 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 हम करम। अब कोई अज्ञानी मूर्ख प्राणी कहे कि देख रहे तो करम है कि नहीं, तो बोले देख हाथ डाल है कि नहीं, अरे कैसे यहाँ आगे तो कहना नहीं पड़ रहा देख मैं गरम, देख मैं गरम, पानी को कहना नहीं पड़ रहा देख मैं शीतल, देख मैं शीतल, शक्कर को कहना नहीं पड़ रहा देख मैं मीठी हूँ, देख मैं मीठी हूँ। अरे गुरु महाराज ने जब इनकी व्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है, ऐसे आत्मा को कहना नहीं पड़ रहा देख मैं आत्मा, देख मैं, देखेगा तो बहुत दूर हो जाएगा, वो देख रहा है वो आत्मा कैसा है, नमामि सततम भक्तम। अगला धारा चल रही है और ऐसी धारा में क्या आ रहा, केवली दृष्टि स्वभावम च, केवली दृष्टि मान एक भाव को पकड़ो, केवली दृष्टि का मतलब है आदिनाथ स्वामी ने कही सो, महावीर स्वामी ने कही, और महावीर स्वामी ने कही सो, इसमें पढ़ एकम जिनम स्वरूपम, एक जिन को स्वरूप, सोई 24 जिन को, सोई 72 जिन को, सोई 149 को इसी को बताया। वेद विज्ञान प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करता सार केवल आयु समुद्र नदी रगमन अप तेज गुण लक्षण फल ये सबके जाति महिमा है, केवल दृष्टि स्वभावम च, एक दृष्टि और ऐसी में दृष्टि नमामि अमृत शाश्वतम, ऐसी वे चेतन चिदराज की दृष्टि नमामि अमृत शाश्वतम, तो नमस्कार करना नहीं है, नमस्कार हो रहा है। और ऐसा नमस्कार हो रहा है, बोले किसका प्रमाण माने, तो देखो किसका प्रमाण माने, ऋष्याति नीरनाथम च, कहां से माने, ऋष्याति माने, ऋष्याति के माने ऋषभ से, कहां से, इस वर्तमान 24 में ऋष्याति नीरनाथम च भक्ति पूर्वम नमस्कृतम, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन कौन से भाव से, भक्ति पूर्वक। और 24 में पढ़ती है, लेकिन 24 पढ़ते पढ़ते नीचे एक लाइन में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, भय सिद्ध अरु मोह अनंत मैं बद्ध 24 दिन, एक जगह और उसी लाइन में पढ़ते हो, 10 कोड़ा कोड़ी काल मिल भय, भय सिद्ध अरु मोह अनंत, 10 कोड़ा कोड़ी सागर में, एक कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब पूरा सरकार का हिसाब, लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर के समय को कहते हैं जिसमें एक 24 होती है, और एक 24 का नाम जिसका नाम चौथा काल, और चौथे काल में एक कोड़ा कोड़ी सागर के समय में कितनी एक 24 होती है। एक 24 का नाम क्या है, ऋष्याति वीरनाथम च भक्ति पूर्वम नमस्कृतम, पर केवल ज्ञानी दशा के अपने आप में अनुभव देखना, केवल दृष्टि समोक्तम साधम चवालोकया, उन 24 तीर्थंकर परमात्माओं ने या तीर्थंकर प्रभु ने जो कहा उसका नाम
चेतन जिनेन्द्र शुक्ल दीक्षा विश्वादी वीर नाथम से लेकर उन्होंने क्या कहा, देखो क्या कहा, भक्ति तुमने क्या कहा, साधम भक्त लोकया, और हमने क्या कहा, केवल दृष्टि समोक्तम। अरे केवल यानी परमात्मा ये कह रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे तुम हो। मत मानो कि हम भगवान हो गए तुम संसार में। वो तो तत्वार सूत्र में आया जीव दो तरह के, कौन कौन से, एक सिद्ध और एक संसारी। संसारी जो आत्म सहित अवस्था में जिनकी अज्ञान यात्रा चल रही है वे संसारी, और जो आत्म से रहित होगा वे सिद्ध हैं। तो जीव दो ही तरह के। फिर संसारी जीवों के वेद अलग होता है, लेकिन सिद्ध तो पक्का कर, जीव कितने तरह के, दो। कौन कौन से, तो जीव है ना, तो एक संसारी और एक मुक्त है। मुक्त हो गए माने जिससे, और जो संसार में है वे संसारी। तो यहाँ अंदर से भाव आना कौन से जीव, समय बहुत कम है, जल्दी मानो टाइम कम है। यहाँ कितना टाइम कम है, तीर्थंकर जिनेन्द्र की देशना बिल्कुल शुद्ध है। और वहां में ये आया कि जीव दो तरह के, एक संसारी और एक सिद्ध है। तो आप बोले यहाँ पाना लगाइएगा भैया, एक अपेक्षा और एक अपेक्षा। यहाँ अपेक्षा में टाइम बहुत कम है, जल्दी बोलो, सिद्ध है कि संसारी है, कहें अरे प्रथम में स्वभाव से सब सिद्ध है, टाइम कम है। हाँ या नाम होता तो एक स्वीकार, क्या स्वीकार करो, सिद्ध या संसारी। जीव कितने तरह के, एक मुक्त है और एक सिद्ध संसारी है। तो अभी यहाँ बैठे हैं तो वे अगर वर्तमान में संसारी तो अच्छा माने वर्तमान में अबे माने अगर तुम्हें वर्तमान को भगवान नहीं आता, केवल नीति संबंध और सुनो भीतर से जैसे उतना वैसे हृदय से निकलता है। इतना सुनने की बात की है संसार में नहीं अपन पढ़ा तो जो है सिद्ध समान। अरे प्रथम मुझे को फिर समान लगा, हम तो केवल एक श्वास है, अंतिम पॉइंट है, हाँ और नाम उत्तर है, सिद्ध है कि संसारी है। और यार आगे चलो अरे देखो केवल नीति स्वभावम च, समय कम है पर एक उत्तर है, फिर तुमने स्वभाव की अपेक्षा की। हम अपेक्षा की बात है, हम तो ये कह रहे हैं जिन्हें प्रभु की देशना, तीर्थंकर प्रभु की देशना कैसी है, सब देशना के लिए अपेक्षा शुद्ध है, शुद्ध है तो क्या मतलब है एक अपेक्षा, तो एक अपेक्षा नहीं मान, अपेक्षा शुद्ध है माने शुद्ध है। तो ऐसी एक बात मान लो ना, हम तो केवल यानी कह रहे हैं ना, केवल नीति स्वभावम च साधम च बात लोकया। अगर ऐसा हो गया तो जिन्हें प्रभु कहते हैं हे जगत के भक्त जीवो, ऐसे तुम सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की साधना कर, संसार में रहने की साधना नहीं करना, और यदि भी तुम संसारी थे और संसारी मानत रहे हो तो फिर साधना का संसार में रहने की कार्य, संसार में रहने की साधना काहेगी। साधम जब करो ऐसी सिद्ध सत्ता की तुम साधना करो। और आप ज्ञान समुच्चय साधन अश्वारा में ज्ञान समुच्चय सार, ज्ञान समुच्चय के सार को कहते हैं, क्या कहते हैं, लोक सारम समन्वयम। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये, चुप मत जाना, देखो बिल्कुल चुप जा, यहीं से वो पानी गिरी है, बस यही पानी अनुभव में आए। देखो कैसे आए, ज्ञान समुच्चय सारम लोक सारम समन्वयम। इस लोक में तो वे सार रूप है, तो केवल अपना आत्म स्वभाव, लोक सारम समन्वयम। और किसने कहा, किसने कहा, मोक्षामि जिनोक्तम जा, मोक्षामि कहने, मोक्षामि मान कहते हैं, जैसे गच्छामि, तो ऐसे यहाँ मोक्षामि मान क्या कहते हैं, बोलने का
जिनको तमसा जिन्हें परमात्मा ने कहा और कैसे कहा केवल दृष्टि जिन्हों का माने नंबर के तो किसने कहा जिन्हें परमात्मा ने कितना अनुभव करते अब बस अंतिम गाथा का भाव लेके ये आपको परिभाषा ऐसा भाव लेके कितना भाव लेके उठो कितना भाव लेके उठो कि हम जिनवाणी से धन्य धन्य विद्रा अमर देवी मुझसे तो नहीं कर रही पानी और बात न कर रही सर्वा अनक भगवान कर धन्य धन्य विद्रा वाणी अमर तेरी जग में कहानी अब भगवान को कर दे जिन्ने वाणी हृदय हम चिंतित कहाँ चिंतन करना हृदय में कहाँ चिंतन करना हृदय में देखो जिन्ने वाणी हृदय हम चिंतित जिन्ने वाणी कैसी संपूर्ण ज्ञान पूरे ज्ञान से परिपूर्ण है ज्ञान से परिपूर्ण केवल ज्ञानी की वाणी संपूर्ण ज्ञान संयुता अत्यतगना किंचन मात्र कहते तुम्हारे जानवे के लाल किंचन मात्र कहते थोड़ी सी कहते क्या कहते हैं भक्त लोक प्रबोधन हे जगत के भक्त जीवो तुम्हारे जानने के जाने वो तो है अथाह सागर लेकिन थोड़ा सा ही किंचन मात्र का थोड़ा सा और कितना सा अनुभव में लेना अनुभव में लेकर ऐसे उतर जाना धन्य धन्य वाणी